गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीके का लेसन पढ़ रहे हैं मैन मेड वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंसान ने दुनिया की अद्भुत चीज़ें बनाई है। सबसे पहले मैं वंडर की बात कर रहा हूँ। द सेंट थेडूस मोनेस्ट्री इन ईरान इज सेड टू हैव बीन फाउंडेड इन द 17th सेंचुरी बाय वन ऑफ द क्रिस्ट 13th एपोस्टल थेडूस। सेंट थेडूस मोनेस्ट्री बनाई गई है। मोनेस्ट्री क्या होता है? एक धार्मिक स्थल होता है जो कि क्रिस्ट के 13 जो माने हुए पर्सन्स थे उनमें से एक ने बनाया, डेवलप किया। इट वॉज सिलेक्टेड एज ए हेरिटेज साइट। इसे एक हेरिटेज साइट माना गया। हेरिटेज साइट क्या होती है? हेरिटेज साइट वो होती है पवित्र स्थान, धार्मिक स्थान। इम्पोर्टेंट स्प्रेडिंग आर्मेनिया कल्चर इनटू द एंशिएंट अजरबैजान एंड पर्शिया, जिसने आर्मेनिया की संस्कृति को अजरबैजान और पर्शिया तक पहुंचाया। पर्शिया जिसे आजकल हम इराक कहते हैं, इसका पुराना नाम था पर्शिया। द श्राइन ऑफ द बैब, ये पहला था जो मैंने आपको दिखाया था। दिस वाज द फर्स्ट एंड द सेकंड अब हम पढ़ रहे हैं श्राइन ऑफ द बैब। दिस श्राइन ऑफ द बैब लोकेटेड इन द इजराइल, ये इजराइल में है। वाज सिलेक्टेड हेरिटेज साइट बिकॉज इट इम्पोर्टेंट द बहा फेथ। एक बहा एक धार्मिक रिलीजन है, उसके फेथ से रिलेटेड है। द श्राइन इज द ब्यूरल प्लेस ऑफ द मिर्जा अली मोहम्मद ऑफ द शिराज, पॉपुलरली नॉन एज द बैब, जहाँ पर मिर्जा अली मोहम्मद शिराज की कब्र है। और वो फाउंडेड द बाबी रिलीजन, जिन्होंने बाबी धर्म शुरू किया। एंड विच लाइटर गिव बर्थ इन टू बहा फेथ इन द 1800, जो बहा धर्म है वो 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ। The city of the San Marino was founded in the 13th century and is world oldest surviving the republic. ये जो शहर है, I show you this is the town जो 13वीं शताब्दी में बना। is a world oldest surviving republic. ये दुनिया का सबसे पुराना रिपब्लिक माना जाता है, गणराज्य माना जाता है। This small landlocked country, a side state, is dominated by the 3 forts, the most beautiful which is the Guata Fortress. और यहाँ पे ग्वाट्रा फोर्ट्रेस है, किला है। इन 2008 माडा इन द सलाह बिकेम द फर्स्ट एरिया इन द सऊदी अरेबिया टू रिसीव द टैग ऑफ द हेरिटेज साइट। ये जो जगह है ये मक्का की जगह है और सऊदी अरेबिया में है। और 2008 के अंदर इसे सबसे पहले धार्मिक साइट माना गया। इट वॉज बिल्ड बिटवीन द फर्स्ट सेंचुरी BC एंड द फर्स्ट सेंचुरी CE। ये 20वीं शताब्दी और बिफोर क्रिस्ट से पहले ये बना था। एंड द टॉम्स एज वेल एज द बिल्डिंग ऑफ द नबीटा पीपल वो इन्वेटेड द एंशिएंट अरेबिया, और वो पुराने लोग अरेबिया में यहाँ रहते थे। नेक्स्ट है, दिस इज द फिगर, दिस शोज दैट द एंशिएंट स्टारी ग्रेट टाउन हुज नेम लिटरली मीन्स द ओल्ड टाउन इज लोकेटेड एट हवार आइलैंड इन द क्रोएटिया। ये क्रोएटिया में है और यूनेस्को अवार्डेड द टाइटल द वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू दिस एरिया। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया है। एंड इज अ कल्चरल एंड फिजिकल लैंडस्केप डेटिंग बैक टू द टाइम्स ऑफ द एंशिएंट ग्रीक्स। और ग्रीक के समय से ही ये प्राचीन जगह मानी जाती है। नेक्स्ट है रेलवेज, यू कैन सी अबाउट द रेलवेज इज रनिंग ऑन द ब्रिज। The Arabia railway lines is located in the Albula Bernia landscape in the Central Alps. ये एल्प पर्वत श्रेणी में है। It was given the tag of the World Heritage Site because it important the connected isolated village. और ये दूर दूर के गाँव को आपस में जोड़ती है। The train covers the distance 240 km between Switzerland and Italy and embodies architecture and civil engineering achievement. ये civil engineering achievement का को दर्शाती है। The Fujian Tolu in the China is made up of the 46 building and was constructed between the 15th and the 20th century. ये 15वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में जगह बनी। It is circular structure built around a central courtyard capable of housing 800 people. यहाँ 800 लोग रहते हैं। बाद दूस known as the Little Kingdom for the family. इसे लिटिल किंगडम फैमिली का कहा जाता है। It highlights the type of the communal living and is an outstanding example of human settlement. और ये दिखाती है कि इंसान किस तरह से अपने जीवन में रहा। सो दिस वर द इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो थैंक यू एवरीवन। इस चैप्टर्स को हमने समझा, क्लियर। तो नेक्स्ट टाइम हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।